मिलिए जो जनाब किसी के सामान को ऊपर पहुंचा रहे थे। लेकिन यो क्या हो गयो? उई बाबा, कार का तो भरता बन गया। वैसे ये मिस्त्री महाशय भी किसी से कम नहीं है, जिन्हें दीवार बनाना नहीं आता मगर बनाए जा रहे हैं। और उसके बाद इनकी पोल पट्टी सबके सामने खुल गई और दीवार ने इनसे परेशान होकर जान दे दी। आज हम आपको कुछ ऐसे ही कारीगरों और उनके नमूने कारनामे दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको नाना पाटेकर वाली हंसी आएगी। तो फिर बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। भाई लोग, क्या आप भी अपने घर में टाइल्स लगवाना चाहते हैं? तो इसके लिए किसी होशियार कारीगर को ही चुनना, वरना अगर आपके पल्ले भी नौसिखिए कारीगर पड़ गए तो फिर आपको कटोरा लेकर सड़क पर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम ये हवा में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो ने ये साबित करके दिखाया है। आप भी देखिए किस तरह जब ये सीनियर कारीगर हल्की हथौड़ी से टाइल को सेट कर रहा था, तभी पीछे खड़ा लेबर हल्की हथौड़ी को भारी वाली हथौड़ी से चेंज कर देता है। और जब ये कारीगर इस हथौड़ी को टाइल पर मारता है तो बेचारी टाइल का वहीं दम घुट जाता है और वो परलोक सिधार जाती है। ये कारीगर तो लेजेंड्स का भी लेजेंड है, जो जिस सीढ़ी पर खड़ा है उसी को तोड़े जा रहा है। A few moments later. पता नहीं कौन सा नशा करता है और ऑनलाइन इंजीनियरिंग करके क्रिएटिविटी के नाम पर हगा करता है। गाना वाना नहीं आता, लेकिन भैया ये गाना गलत नहीं है, बल्कि नजारा ही कुछ ऐसा है। इस घर को बनाने वाला इंजीनियर वाकई में सस्ते नशे करता होगा। मतलब यार क्या ही घर बनाया है। मतलब यार मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में रहा कैसे जा सकता है। बात तो सही है। अभी तक मैंने आपको बेवकूफ इंजीनियर से मिलवाया। अब भाई लोग, मोबाइल एडिक्शन का एक और नमूना आपके सामने पेश है। क्यों भैया, मोबाइल देखते देखते इतना बिजी हो गए कि ईंट देने में भी 50 घंटा लगा रही हो। मगर मिस्त्री भाई साहब भी इनसे कम थोड़ी ना है। उन्होंने इस बार दीवार में ईंट चुनने की जगह इनका मोबाइल ही चुन दिया। करवा ली बेइज्जती और चलाओ मोबाइल। अच्छा है। अरे अरे अरे, चाचा जी तो बड़े मेहनती हैं, पर भला इन चाचा जी को कौन समझाए कि वो खुद के लिए ही परेशानी पैदा कर रहे हैं। देखो भैया, फंस गए ना बुरा। कौन निकालेगा अब तुमको यहाँ से बे? क्या भैया, अबे ड्रिल मशीन पर मजा खाना चाहते हो? खा लो, बच्चे का बनी तो है, लेकिन जरा संभल गए। अरे अरे अरे, लगता है ड्रिल मशीन को ये भैया पसंद नहीं आए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आपको इमरजेंसी में पॉटी लगती है? हाँ। क्या आपकी पॉटी टॉयलेट तक पहुँचते पहुँचते निकल जाती है? अरे हाँ भाई हाँ। तो पेश है आपके लिए सीढ़ियों पर ही बना न्यू मॉडर्न टॉयलेट, जिससे आपको सीढ़ियों से उतरते ही हल्का होने का मौका मिलेगा और आप इमरजेंसी के समय बेइज्जत होने से बच सकते हैं। एक दिन पप्पू के पापा ने उससे कहा कि बेटा, हमारे पास जगह बहुत कम है और घर भी बनवाना है। तो फिर पप्पू ने एक ऐसे जुगाड़ू मिस्त्री को हायर किया और फिर मिस्त्री ने तो कमाल ही कर दिया और धोती फाड़ के रुमाल ही कर दिया। मतलब यार, कम जगह में घर बनवाना है तो इस मिस्त्री को हायर करना तो बनता ही है। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। अरे भैया, अबे कहाँ जा रहे हो? ये बोरी इस पर रखो और आराम से चलते बनो। क्यों इतना बोझ उठा रहे हो? पर लगता है इन भाई साहब को बड़ा शौक है, इसीलिए तो इन्होंने सामान ढोने वाली गाड़ी को भी उठाकर चलना शुरू कर दिया। मतलब यार, इन्हें देखकर तो बस एक ही बात दिमाग में आती है कि इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। ये देखो भाई साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं और अकेले के दम पर छत में प्लाई लगा रहे हैं, और ये देखो काम पूरा। लेकिन ये क्या हो गया? अब बेचारी प्लाई तो गई, भाई साहब के भी काम हो गए। क्यों भैया, करवा ली बेइज्जती? ये बबुआ हेलमेट को उछाल के पहनकर सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने हेलमेट को उछाला तो हेलमेट इनके सर पर आकर फटाक से लगा और नीचे गिर गया। अब ये हेलमेट परफेक्ट जगह तो नहीं लग गया, लेकिन इन्हें परफेक्ट चोट जरूर लग गई। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। मतलब क्या जरूरत थी ऐसे करतब करके सलमान खान बनने की? चलो अब भुगतो नतीजा। ये देखो भाई साहब, हुसैन बोल्ट बनकर दौड़ते हुए आए और पानी में घुसते ही करतब दिखाना शुरू किया। पर इनकी स्पीड तो ऐसी है जिसमें ब्रेक ही नहीं लगा और फटाफट पटकी खाते चले गए। भाई साहब को हुसैन बोल्ट बनना महंगा पड़ गया। अब की बार से सीधे चलने में भी घबराएंगे। क्या आपने बिना पेपर दिए पास होने वाले इंजीनियर को देखा है? अरे नहीं। तो फिर हम किस काम आएंगे? जरा इस लकड़ी से बने घर को देखिए, जो देखने में आपको बहुत ही ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी सही है। ये घर खड़ा हुआ है, पर लगता है घर बनाते समय इंजीनियर ने बहुत ही तगड़े वाले सस्ते नशे ले रखे थे, तभी तो भाई साहब एक हवा के झोंके में घर ने दम तोड़ दिया। पिछले वीडियो में हमने आपको कई अजीबोगरीब सीढ़ियां दिखाई दी और एक ऐसी ही सीढ़ी एक बार फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। मतलब भाई लोग, इस सीढ़ी को बनाने वाला इंजीनियर पक्का ऑनलाइन क्लासेस से पास हुआ होगा। नहीं यार, मतलब ये सीढ़ी जाती कहाँ है और इस सीढ़ी को बनाने का मतलब क्या था?
ये तो भैया इंजीनियर ही जाने, लेकिन सीढ़ी तो सीढ़ी, इस इंजीनियर ने तो दरवाजे भी अलग ही लेवल का गांजा फूक कर बनाए हैं। अब भाई लोग, अगर आपको पता है कि इन दरवाजों से घर के अंदर कैसे जाया जा सकता है तो कमेंट में बताना। अगर आपने हवा में झूलता हुआ टॉयलेट नहीं देखा है तो ये देखो, उड़ी बाबा, इस टॉयलेट में पहुंचकर तो डर के मारे पॉटी भी ना निकले। ऐसी जगह पर टॉयलेट बनवाने वाला आदमी वाकई में कोई महापुरुष होगा। ऑनलाइन क्लासेस से बने इंजीनियर आजकल बढ़ते ही जा रहे हैं, और ऐसा ही एक और नमूना एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है। भाई ये बालकनी तूने बनाई किस लिए जब आगे दीवार थी? भाई लोग, इस इंजीनियर ने इस सीढ़ी को बनाते समय उल्टा चश्मा पहन रखा था, इसीलिए सीढ़ी को भी उल्टा ही बना दिया। लेकिन भैया, जब चश्मा सीधा करोगे तो फिर इन सीढ़ियों पर चढ़ोगे कैसे? अब आपको हमारी वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, आप हमें जरूर बताएं, और हमारे चैनल द सैवेज हब को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।